अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम R10 में और ये व्लॉग है AE11 के रिगार्डिंग। अभी आपको गाड़ी के हवाले से दिखाता हूँ, साथ साथ बात भी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को आगे। मेरी गाड़ी माशाल्लाह से सामने खड़ी हुई है। अभी जो इस वक्त इस पर काम हो रहा है, बेसिकली इसके ब्रेक बूस्टर का हो रहा है, वो हमने काबली मंगवाया है। ये रहा, इसका पाइप भी टूटा हुआ था, इसका सिलेंडर भी ख़राब था, उसकी वजह से जो है मसला आ रहा था। अब हमने ये जो है देखे आ गया इसका पाइप ओरिजिनल, इसके अंदर इसका वॉल होता है, वॉल हमारा ठीक है। ये है इसका पुराना पाइप जिसमें आप देख सकते हैं ये टूटा हुआ है और वॉल जो है जुगाड़ करके लगाया हुआ है। उसके अलावा ये इसका पुराना सिलेंडर है, ये नया वाला सिलेंडर है जिसमें ऑयल हम भरते हैं, तो वो भी ख़राब है। वो आगे नए ब्रेक बूस्टर के साथ ये वाला अभी हमारा काम होने लगा है वाइंड अप। गेयर हमारा जो था ख़राब हो गया था, फर्स्ट और फोर्थ वो हमने रिपेयर कर लिया है, लगा दिया है। गाड़ी को हमने EPS कर लिया है, EPS की है, उसमें हमने करोला X की मोटर यूज़ की है। बस ये डिटेल्स हैं फ़िल वक्त। एक पैड भी इसके ख़त्म है, पीछे वाले हैंड ब्रेक बिल्कुल एंड पे वो लगती ही नहीं है, वो भी लगानी है। फिर शॉक्स का काम करवाते हैं। यहाँ पे ये खान सिलेंसर वाले, इनसे हमने करवाना है, I10 में ही है, इनसे हमने आगे से थोड़ी सी वो इसका जो एग्जॉस्ट का रिंग आती है, जैन आती है, वो लीक है। इसके अलावा पीछे जो एग्जॉस्ट है वो लूज़ पड़ा हुआ है, उसका रबर टूटा हुआ है, वो हमने लगवाना है। इनसे काम करवाने के बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह जाहिद भाई के पास। वाइंड अप होता है यहाँ से, तो फिर मैं आपको मज़ीद डिटेल में सारी चीज़ें बिलिंग के साथ बता दूँगा, ताकि आप लोग को भी आइडिया हो EPS पे क्या ख़र्चा आ रहा था, पावर पंप पे अगर जाते तो क्या ख़र्चा आ रहा था और उस पर हम क्यों नहीं गए। ये सारे रीज़न इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं। अभी मैं गया था बैटरी परचेज़ करने, हमने बैटरी लगा ली है 70 एम्पायर की, 65 की आती है, तो ये वाली 70 की लगा दी है, बेहतर हो जाएगा, ज़रा वोल्टेज अच्छी होती है, डिस्ट्रीब्यूट आगे। इसके अलावा वो पीछे के ब्रेक शू आ गए ब्रांड न्यू। इसकी प्राइस तो खैर मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि वो बिल में आएगी, अभी मुझे कंफर्म नहीं, बहरहाल मैंने बोला है पूछ के बताएं। बैटरी जी 14,500 की चल रही है अगर ब्रांड न्यू, अगर आप पुरानी एडजस्ट नहीं कराते तो हमने पुरानी एडजस्ट कराई है, 2500 हमारे उसमें लेस हो गए, तो 12,000 में हमें ब्रांड न्यू बैटरी मिल गई है। अभी हम आ गए फ़िलहाल है जाहिद भाई के पास वाजिद। अभी हमारे फ्रंट के शॉक्स हो गए चेंज और अभी इसकी फ़िटिंग कर रहे हैं फ़ाइनल। गाड़ी का ज़रा रश लगा हुआ है, एक KE70 आई हुई है, ये देखें उसकी फ़िटमेंट वगैरह बना के उसको दे रहे हैं। बस जाहिद भाई इस टाइम तो वैसे चले जाते हैं, यानी जुमेरात है, जुम्मे को ये जाते हैं अपने घर, हरीपुर में इनका घर है, तो जुमेरात को जल्दी ऑफ़ करके चले जाते हैं, हमारी वजह से वेट कर रहे थे। फ्रंट के शॉक्स हो गए हैं जी, फ्रंट का अभी ये फ़ाइनल कर रहे हैं, तो गाड़ी को ड्रॉप करेंगे। हाइट भी ज़रा एडजस्ट की है, एक साइड में 7 उंगलियों का गैप था, एक साइड में 5 उंगलियों का गैप था। मैं गया हुआ था कुछ इसके सामान परचेज़ करने थे, AC की वेंट्स जो होती हैं वो सारी ग्रिल्स टूटी हुई थी, वाला कंप्लीट पैनल ले लिए, ज़रा साफ़ सुथरा हो जाएगा। उसके नॉब्स, AC का बटन मुकम्मल ले लिया और ड्राइवर साइड की ग्रिल भी हमें मिल जाएगी। इसके अलावा बैक के शॉक्स चेंज होने हैं, जेड लिंक इसके पीछे वाले वो भी टूटे हुए हैं, कमज़ोर हैं, वो भी हमें चेंज करने पड़ेंगे। ये जी हमारे बैक शॉक्स, हालत देख लें, बहुत ही नासाज है, ऊपर रस्ट आया हुआ है, खोल भी नहीं पा रहे इसको। तो अभी जाहिद भाई देख रहे हैं दूसरे शॉक्स जो हमने लगाने। हाइट इसकी स्टॉक रख रहे हैं, यानी कि 4-4 उंगलियों का जो गैप आ सकता है उस पर लेके जाएंगे। अभी फ़िटिंग वगैरह बना लेंगे इंशाल्लाह, बाकी अभी उतार रहे हैं शॉक्स वगैरह, स्प्रिंग भी कंप्लीट चीज़ें डल जाएंगी इंशाल्लाह, काम अच्छा हो जाएगा प्रॉपरली। अब जाते हैं एग्जॉस्ट वाले के पास, उससे पूछते हैं क्या लेबर चार्ज हुई है। शॉक और ये जेड लिंक देखें ब्रांड न्यू लगा दी हमने, दोनों पेयर। शॉक हमारा काबली डल गया है माशाल्लाह से, जाहिद भाई ने हमारे साथ अच्छा कर दिया इसमें। बैक के और फ्रंट के शॉक्स हमारे ज़बरदस्त हो गए और जेड लिंक भी लग गए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से। आज का हमारा नेक्स्ट डे है और इसमें हम दिखाएंगे आपको करोला AE101 का, क्योंकि रात हो गई थी एंड नहीं कर पाया, तो फर्दर आपको डिटेल्स बताता हूँ, वापस बताते हैं कितना ख़र्चा हो गया गाड़ी के हवाले से। पर ये कि अब तकरीबन ऑलमोस्ट वाइंड अप होने वाला है फर्दर, तो फिर वो साथ साथ चलते रहेंगे मामलात। मगर ये था कि गाड़ी को अभी स्टेबल करना था, के रिगार्डिंग अभी आपको दिखाता हूँ। रात को तो खैर लेट हो गए थे, आपको कंप्लीट मैं दिखा नहीं सका,
अलाइनमेंट हमने करवाई, कैम्बर की सेटिंग करवाई। इसके अलावा अभी आपको गाड़ी की पोजीशन, पोस्चर इसका प्रॉपर पता चल रहा होगा, प्रॉपर सेम स्टॉक हाइट में पूरी फ्रंट और बैक की सेम है। इसके अलावा मसला ये अब आ रहा है कि गाड़ी थोड़ी सी जब चलती है ना ऐसे ऐसे झोल लेती है, तो वो झोल का मसला ये है कि इसके टायर बिल्कुल एक्सपायर हैं और हार्ड हो चुके हैं, टेढ़े हैं, तो उसकी वजह से अब हमें टायर भी डालने पड़ेंगे। खैर वो बात की बातें। अभी आपको दिखाता हूँ गाड़ी में मज़ीद हमने काम क्या किया है। एक तो आपको दिखाया था बैटरी हमारी ओके हो गई है, ब्रेक बूस्टर और इसका मास्टर सिलेंडर सारी चीज़ें ये हमारी लग गई हैं। बॉटल मैंने परचेज़ की थी काबली, बहुत ही ब्रांड न्यू कंडीशन की है माशाल्लाह से। अभी इसके कनेक्शन हमने करने वो रहता है कि 5000 की बॉटल आई है, क्योंकि कंडीशन बहुत ब्रांड न्यू थी, वरना मिल रही थी 4000 वाली भी, वो हल्की येलोइश थी। इसके अलावा ये टाइमिंग साइड वाला जो माउंट है, इसकी वजह से गाड़ी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन की वजह से जो है, एक तो ये इसका रबर हार्ड है, और अगर आप थोड़ा सा देखें, अगर थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा हो तो साउंड जो है थोड़ा झुका हुआ है नीचे की तरफ, पर उसका हार्ड है, इसकी वजह से वाइब्रेशन है। तो ये चेंज करना पड़ेगा। टाइमिंग साइड वाला जो माउंट है काबली हमें मिलता है कोई 4500 रुपये का। PS हमने इस पर जो लगाया है हम करोला एक्स का, मोटर भी उसकी है, रॉड भी, सारी चीज़ें यानी कि प्रॉपरली अच्छा काम। पेशावर का भी सेम रेट है, इस्लामाबाद का भी सेम रेट है। पहले मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पैसे लग गए, 25 से अबव नहीं जाना चाहिए था, पर जब मैंने वर्कआउट किया, पता किया, कॉल्स की, पूछा, तो पता चला जी 30,000 जो है इस पे ख़र्चा आ जाता है। तो हमारा 30,000 आया है टोटल ओवर ऑल जो एक्सपेंस है गाड़ी पे। जो ओवरऑल एक्सपेंस इस वक्त बाद में आए हैं, पहले 7,80,000 लगे थे, अभी 1,16,000 रुपये मज़ीद लग गए। 1,16,000 किस हिसाब से लग गए? इसका हमने गेयर रिपेयर करवाया, फर्स्ट और फोर्थ में इशू था, वो पहले हमने आपस में डिस्कस नहीं किया हुआ था आप लोगों से। खैर मुझे लग रहा था तब ये कि वाया उसकी केबल्स का मसला है। मैं था गेयर रिपेयर किया है, इसके सिंक्रान जो होते हैं अंदर के पार्ट्स चेंज किए हैं। फर्स्ट और फोर्थ में इशू था, वो हमने चेंज कर दिए। गेयर बिल्कुल ओके है, टेस्ट ड्राइव ले चुके हैं। इसके बाद जी अच्छा, गेयर पे एक्सपेंस हमारा 15,000 आया। बैटरी हमारी 12,000, हमने पुरानी बैटरी एडजस्ट की और ये वाली बैटरी ली 70 एम्पायर की, 12,000 वहाँ पे ऐड दिए। इसके अलावा जी लेबर जो मैकेनिकल लेबर थी 7,000 वो हमने दी है। फिर गेयर ऑयल, ब्रेक ऑयल 12,000 का हमारा सिलेंडर ब्रेक सरवा आया है जी। फिर सिलेंडर अलग था और ये वाला पाइप हमने चेंज किया, तो 2500 का ये आ गया। इसके अलावा हमने चारों शॉक्स चेंज किए कम्प्लीटली, जैसे कि आपने देखा वो जेड लिंक हमारे ब्रांड न्यू हो गए। इसी साइड लुक दिखा देते हैं, मज़ीद ब्रेकअप देता हूँ जी आपको। और क्या ख़र्चा हुआ हमारा, AC वाली जो पैनल है सेंटर वाला, वो कंप्लीट मैंने परचेज़ कर लिया है। ड्राइवर साइड की AC की जो वेंट है वो टूटी हुई थी, ये देखें अभी खोली हुई है, तो वो भी चेंज कर लिए। उस साइड पे जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। ये AC वाला कंप्लीट पैनल लिया है, इसके नॉब्स ले लिए, AC के बटन और जो इंडिकेटर वाला, टोटल सारे बटन हमने चेंज कर दिए। AC वाला इसका देखें ख़राब है। पैनल हमने लिया 4,500 का लिया, बहुत ही जायज़, वरना हमें खाली ये मिल रहा था सेंटर वाला, उसमें ग्रिल लगी हुई थी सिंपल, उसमें कोई बटन वगैरह हमें कुछ नहीं मिलना था, नॉब्स भी नहीं मिलनी थी। 5,000 रुपये मांग रहे थे, तो काफ़ी भाग दौड़ के बाद ये चीज़ें मिल गई। इसके बाद जी 1,000 रुपये का पेट्रोल भी हमने डाल दिया, मैकेनिक की लेबर हो गई। EPS की मैं आपको बता दिए। एग्जॉस्ट का काम करवाया जी, आगे से जो गाड़ी आती है उसके नीचे एग्जॉस्ट का एक माउंट आता है, वो माउंट नहीं था, वो माउंट लगाया। उसके बाद आगे का एग्जॉस्ट की रिंग ख़राब थी, पीछे वाले रबर ख़राब थे ढोलकी के। अब देखें ढोलकी अपनी पोजीशन में आ गई है। 3,300 रुपये वहाँ पे हमने दिए। इसके लेथ वर्क था, इसके स्टीयरिंग में आगे जो है स्टीयरिंग रैक जो ये है सामने, यहाँ पे इसमें प्ले भी थी, उसका जो बुश होता है वो ख़राब था, वो ठीक करवाया। लेथ वाले की लेबर दी 1,000 रुपये। इसके अलावा पीछे के ब्रेक पैड बिल्कुल ख़त्म थे, वो हमने MK ब्लू अर्थ के लगाए
2600 रुपये के वो आ गए, वो आपको बताया था। ब्रेक ऑयल आया, गेयर ऑयल आया, गेयर की रिपेयरिंग होगी, ब्रेक सर्वा, ब्रेक बूस्टर, सिलेंडर, मैकेनिकल लेबर, लेथ, ईपीएस, क्रॉस स्टीयरिंग यानी स्टीयरिंग का जो क्रॉस है वो ठीक करवाया, बैटरी होगी, एग्जॉस्ट वर्क हो गया, कंप्लीट शॉक्स फ्रंट एंड बैक, जेड लिंक, वॉशर बॉटल, एसी। अभी जो हमारा पेंडिंग काम रह गया जी, उसमें आपको दिखाते हैं कि इसका जब दरवाज़ा खोलते हैं तो ये वाले जो पैनल्स हैं जो डोर के, ये आप देख सकते हैं प्लास्टिक की। यहाँ पे एक तो ये रस्ट है, दूसरा यहाँ पे रिबिट है, दोनों साइड का यही हाल है। उस साइड में जो है ये वाली जगह पे प्लास्टिक नहीं है तो वो भी मिसिंग है। स्टीयरिंग का हमने कवर करवाना है तो क्योंकि इसकी कंडीशन ख़राब है, तो सोच रहा था यहाँ पे थोड़ा सा लेदर का पैच लग जाएगा। वो रहता है हमारा डोर स्विच इसके चारों ख़राब हैं, एक साइड का तो है ही मिसिंग, वो भी हमने करना है। टायर्स का मेन ख़र्चा है जो अब आगे होना है हमारा। इसके अलावा ब्रेकअप अभी मैं जितना शेयर कर सकता था वो बता दिया। फर्दर बस ये है कि अब गाड़ी साफ़ सुथरी होगी, छोटी मोटी चीज़ें साथ साथ होती रहती हैं, फिर आपको पता है। ये थी मज़ीद नई अपडेट्स करोला AE11 के रिगार्डिंग, सोचा आप लोगों से शेयर कर लें डिटेल में, इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया एंड करते करते भी। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त, चैनल को करें लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।